अगर आप पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे नए बदलाव लाए गए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको 5 नए बदलाव के बारे में जो पोस्ट ऑफिस में लाया गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं नए अपडेट्स जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आप अपने अकाउंट ओपन करना है, क्लोज करना है, लोन्स के लिए अप्लाई करना है या प्री मैच्योर क्लोज करना है और आप बीमार है या कुछ रीजंस की वजह से आप पोस्ट ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में एक नया सुविधा या फैसिलिटी लाया गया है। यहाँ पर आप अपने नॉमिनी या उत्तराधिकारी को भेज सकते हैं आपके अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। आप अपना सारा काम आपके नॉमिनी के थ्रू करवा सकते हैं। ये करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्म नंबर 52 मिलेगा। आपको वो फॉर्म नंबर 52 पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको पोस्ट मास्टर के नाम पे एक लेटर लिखना होगा। उस लेटर में आपको लिखना होगा कि आप एक अकाउंट होल्डर है, आपका अकाउंट नंबर लिख दीजिए या कौन सा सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके डिटेल्स वहाँ पे लिख दीजिए। आप अपने नॉमिनी को सारे राइट्स दे रहे हैं उसे ऑपरेट करने के लिए या उसका ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप उसे पूरा राइट्स दे रहे हैं। ये दे के आप नीचे अगर आप अपना नाम और सिग्नेचर कर देंगे और आप पोस्ट मास्टर को सबमिट कर देंगे तो वहाँ तो आप पोस्ट मास्टर आपके जो नॉमिनी है उनको ये अकाउंट ऑपरेट करने की फैसिलिटी दे देंगे। तो उसके बाद में ये लेटर देने के बाद फॉर्म नंबर 52 देने के बाद आपके नॉमिनी ऑन बिहाफ ऑफ यू ये अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। तो ये है सबसे पहला हमारा अपडेट जो पोस्ट ऑफिस ने दिया है अपने सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। पोस्ट ऑफिस का सेकेंड अपडेट है अपने सेविंग्स अकाउंट्स को लेके। अगर आपका एक सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में और अगर आपका मिनिमम बैलेंस 500 अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या अगर आप 500 रुपये का वो मिनिमम बैलेंस है अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको आपसे पेनल्टी पड़ सकता है। पेनल्टी चार्ज करेंगे और हो सकता है और आपको कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अपने अकाउंट में 500 रुपये जो मिनिमम बैलेंस है उसे मेंटेन करना होगा। तो जैसे बैंक्स में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने पे जो पेनल्टी लगता था आपको, वही सेम यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी पेनल्टी लगेगा। तीसरा अपडेट है अगर आप 3 साल के लिए आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है पिछले 3 साल से, तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट हो जाएगा या उसे फ्रीज कर दिया जाएगा और वो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। तो पहले कैसे होता था, अगर आप 3 साल के लिए ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी जाके उसे ऑपरेट कर सकते थे, कोई भी रोक टोक नहीं था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। 3 साल तक अगर आप उसे ऑपरेट नहीं करेंगे तो उसे डॉर्मेंट करके उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपको उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए फिर पूरे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने अकाउंट को डॉर्मेंट न होने दें और उसे रेगुलरली ऑपरेट करते रहिए। हमारा फोर्थ अपडेट है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आप सभी जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, डिटेल वीडियो, जो 10 साल से कम उम्र के जो बेटियां हैं उनके लिए ये अकाउंट है। जो ये अकाउंट अगर आप ये योजना अगर आप ओपन करेंगे तो उनके एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए ये अमाउंट आप कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं जो उनके लिए यूज़फुल रहेगा। उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर लाइफ के लिए आप एक अमाउंट सेविंग्स कर सकते हैं। तो अब नया अपडेट जो है, नया योजना जो पोस्ट ऑफिस ने लाया है कि सुकन्या समृद्धि योजना ने पोस्ट ऑफिस के साथ टाई अप कर लिया है। तो अब से पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन रहते हैं तो वो गांव-गांव और हर गांव में जाके, घर-घर जाके इस योजना के बारे में सभी को बताएंगे, इस योजना के फ़ायदे के बारे में बताएंगे और सभी के बीच में इसके अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि सभी को इस योजना के बारे में पता चले और वो इसके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अपने बेटियों का लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। और हमारा लास्ट पोस्ट ऑफिस का एक नया नियम जो आया है या बदलाव जो आया है, लास्ट बदलाव है जो हम लेके आए हैं आपके लिए, वो है पोस्ट ऑफिस के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस आप सभी जानते हैं। अगर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस यहाँ पे अगर आप आपके घर में बैठे आप किसी फैसिलिटीज़ चाहते थे, जैसे आप अकाउंट
डिपॉजिट करना है, विड्रॉवल करना है, डीडी निकालना है, तो पोस्ट ऑफिस के एक आदमी आता था एक केस लेके आपके घर को, और आपके पास चेक लेके पैसे देके जाते थे, या जो भी सर्विस आपको चाहिए वो आपके घर आके ही वो सर्विस आपको देके जाते थे, और वो अब तक फ्री था। लेकिन अब से अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आपके सर्विस पे कुछ सर्विस चार्जेस लगाया जाएगा। तो जैसे आपको डीडी, विड्रॉवल या डिपॉजिट या कुछ और फैसिलिटीज़ आपको चाहेंगे तो पोस्ट ऑफिस से एक आदमी आपके घर तक आएगा, आपको सारे फैसिलिटीज़ भी देंगे, लेकिन हर फैसिलिटीज़ के ऊपर आपको 20 रुपीज़ प्लस GST चार्ज किया जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको चार्जेस लगेगा अब से। तो ये सारे नए अपडेट से एक नए बदलाव जो पोस्ट ऑफिस में लाए हैं, जो हमने आपको बताया है, तो आप ये सारे सर्विस अगर यूज़ कर रहे हैं तो आज से ही अपना अकाउंट ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए, अपना बैलेंस मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और सीनियर सिटीजन्स है तो आप इसका आपके नॉमिनी को आप पूरे अथॉरिटी दे सकते हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए। तो ये थे कुछ सर्विसेज और कुछ चेंजेस पोस्ट ऑफिस के तरफ से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं।